नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुगंध। indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार के दिन आ गया यूनियन का 2022 का बजट, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया और उन्होंने कहा है कि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। दोस्तों, हम सभी लोग बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस यूनियन बजट में आपके लिए यानी कि आम आदमी के लिए क्या है। तो दोस्तों, इस बजट में 4 पिलर्स हैं: प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना। अब आप तो जानते ही हैं कि भारत जो है वो 25 सालों बाद अपने इंडिपेंडेंस के 100वें वर्ष में एंट्री लेने वाला है। यानी कि इस साल हम मनाएंगे 75वां वर्ष जब हम आजाद हो गए हैं और 25 सालों बाद आएगी हमारी सेंचुरी। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये जो बजट है ये आपको लीड करेगा 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ग्रोथ को उन्होंने बताया 9.2%। अब आप खुद सोचिए, भारत 75 ईयर्स, भारत 100 ईयर्स, इसके बीच का जो फासला है उसमें इस बजट में ऐसी चीजें लाई गई हैं जिससे हम ब्यूटीफुली अपने 100th ईयर में एंटर कर सकें। तो बेसिकली इंडिया के 100th ईयर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा ये बजट। सबसे पहले बात करती हूं पीएम गति शक्ति योजना के तहत 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हर साल बनाए जाएंगे, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पर्वतमाला, अब जितने भी लोग ऐसे गांव में रहते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं भारत देश के, जो कि बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है बाकी के देश के हिस्सों से, उनके लिए रोप वेज बनाए जाएंगे और दोस्तों इस पे भी अच्छा खासा खर्चा किया जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 100 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे। ये सारे चेंजेस लाए गए हैं ताकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और मजबूत हो सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आम आदमी के लिए बड़ा जरूरी होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर घूमने ही जाना चाहते हैं ऐसी जगह जो इजीली देश के दूसरे हिस्सों से कनेक्टेड नहीं है, तो रोपवेज के जरिए आप आसानी से वहां जा सकेंगे। दोस्तों, इस बजट में क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को बहुत ही प्राथमिकता दी गई है। अगले 3 सालों में इस पे बहुत फोकस किया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवेज की अगर हम बात करें तो 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी अगले 3 सालों में। आम आदमी सबसे ज्यादा दुखी इसी बात से रहता है हर बार कि भाई कहीं जाना है लेकिन रेलवेज में टिकट जो है वो वेट लिस्ट पे है। इसी के लिए 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट चलती है, बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा पहुंचना चाहते हैं तो एक वंदे भारत ट्रेन आपको 6 घंटों में पहुंचा जाती है। इतना ही नहीं, अब बात करते हैं फार्मिंग यानी कि ऋषि क्षेत्र के बारे में। आप तो जानते ही हैं कि हमारे indianmoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे कितने सारे फार्मिंग कोर्सेज हैं। हम कितना ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं कि हर किसी को खेती करनी चाहिए और लाखों रुपए कमाने चाहिए। ये लीजिए, यूनियन बजट 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया कि हम प्रमोट करना चाहते हैं केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पूरे देश में। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो भी लोग ऋषि का व्यवसाय शुरू करेंगे उन्हें सरकार बहुत ज्यादा मदद देगी। और इतना ही नहीं, जैसा कि आपने सुना ही होगा मेरे और YouTube वीडियोस में, मैंने हमेशा कहा है कि ऑयल मिल बिजनेस शुरू कीजिए। तो ऑयल सीड्स जो अक्सर इंपोर्ट किए जाते हैं उनकी भी प्रोडक्शन इंक्रीज की जाएगी ताकि हम और ज्यादा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है वो बना सके। इतना ही नहीं, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें डिजिटाइज किया जाएगा और किसान जो है हमारे देश के, उनके लिए स्पेशल ड्रोन्स लाए जाएंगे। जी हां, ताकि वो ड्रोन के जरिए जो है अपनी खेती को अच्छे से देख सकें। बहुत सारे चेंजेस लाए जाने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और किसानों को एमएसपी के तहत 2.7 लाख करोड़ दिए जाने वाले हैं। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि अगर आप 2022 में कृषि यानी कि खेती करते हैं तो आपको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी आगे जाके जो कि फोकस करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल बजट में। इतना ही नहीं, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और वो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड स्टार्टअप है तो नाबार्ड से फंडिंग आपको मिलेगी। हमारे indianmoney.com के यूट्यूब चैनल पे आप एक पूरा वीडियो देख सकते हैं जो फोकस करता है इस बात पे कि किस तरह से यूनियन बजट ने इफेक्ट किया है स्टार्टअप्स को। दोस्तों, हमारी वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते देश के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रही, इसीलिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जिसके तहत आप टेलीफोन से अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर पाएंगे। ये एक बड़ा कदम है मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का क्या। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के आय पर 30% टैक्स लगेगा। जी हां, आरबीआई जल्द ही अपनी खुद की डिजिटल रुपया यानी कि क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करने वाला है। बुरी खबर यह है कि अगर आपको इसमें कोई नुकसान हो जाता है तो कोई सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगेगा। अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो कोई सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली अगर कोई भी कमाई है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपको इसके ट्रांसफर से कोई नुकसान हो गया है, कोई सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा, और 1% का टीडीएस भी लगाया जाएगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के साथ किस तरह की चीजें हो रही हैं। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की, यानी कि एजुकेशन सेक्टर की। शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी, मतलब कि देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन होगा, और वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। अच्छा, पर्सनल इनकम की अगर बात करें तो टैक्स में कोई राहत वहां पर नहीं मिली है। और एक अच्छी खबर है, मान लीजिए कि किसी ने अपनी पूरी इनकम जो है वो लास्ट रिटर्न में शो नहीं की है, तो आपको सेल्फ कंप्लायंस के तहत यह मौका दिया जा रहा है कि पिछले 2 सालों का रिटर्न आप फिर से फाइल कर सकते हैं, यानी कि अपडेटेड इनकम शो करते हुए आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपने गलत रिटर्न फाइल किया है तो आप पे कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब आपको मौका दिया जा रहा है कि यदि आप अपने रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई जा चुकी है। अब आपको 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। दोस्तों, यहां पर एक मिला जुला सा बजट आया है जहां कुछ लोग काफी खुश हो गए हैं, कुछ लोगों को जो है इतनी राहत नहीं मिली है, लेकिन इस बजट की जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी है वो मैं अब आपको बताने वाली हूं। पीएम ई विद्या स्कीम जो है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा, और सभी राज्यों में इसे 1st से लेकर 12th क्लास तक सभी क्षेत्रीय भाषाओं में चलाया जाएगा। इसके साथ विश्वविद्यालयों के साथ जो है एसोसिएशन भी की जा रही है, और इसमें प्रमोट किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को फार्मिंग जो होती है, यानी कि एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाए। और एक बात बता दूं, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आप मशरूम या अंजीर की खेती कर कर पैसे कमाएं, तो आप हमारे indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी ये सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। एंड आई थिंक 2022 बेस्ट टाइम है फार्मिंग बिजनेस करने का, क्योंकि बजट में भी आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर पर कितना ज्यादा फोकस किया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम जो है उसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि प्राकृतिक, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को भी पूरा किया जाए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप जो हैं इस लाइवलीहुड एजुकेशन को जरूर लें। चलिए अब बात करते हैं पीएम आवास योजना की। जी हां, सबके पास एक घर तो होना ही चाहिए, इसीलिए पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान बनाने की घोषणा की गई है। यूनियन बजट 2022 काफी प्रॉमिसिंग लगा है मुझे। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पीएलआई स्कीम के तरफ। जी हां, पीएलआई स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां जो हैं उनके होने की संभावना जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिली है पहले भी, इसीलिए इससे अगले 5 सालों में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, यहां कितनी पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है। प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, एग्रीकल्चर फार्मिंग बढ़ने वाली है, नौकरियां बढ़ने वाली हैं। और इसी के साथ एक और अच्छी खबर मैं आपको दे देती हूं कि एलआईसी का
आईपीओ आएगा। जी हां, इसकी भी घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं लाई जाएंगी। तो जितनी भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक अच्छी घोषणा है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमेशा दुखी रहते हैं कि यार पासपोर्ट जो है वो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आने वाले सालों में ई पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो विदेश यात्रा कर पाएं। चलिए अब बात करती हूं एक ऐसी जो कि हमारे बुजुर्गों और जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी जरूरी है। अक्सर हम पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलते हैं, तो अब इसकी भी डिजिटाइजेशन की जाएगी। पोस्ट ऑफिस अकाउंट के लिए भी एटीएम प्रदान किए जाएंगे और इंटरनेट बैंकिंग शुरू की जाएगी। दोस्तों, indianmoney.com पे हम प्रमोट करते हैं कि आप अपनी खुद की कंपनी खोलें, तो इसके बारे में भी बता देती हूं। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब कंपनियों की रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएगी और 1486 कानून जो हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी कि अब लॉन्च होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। अब आप खुद ही सोचिए कितने सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो खुद का व्यवसाय शुरू करें। इसीलिए एक बार फिर से मैं कहूंगी कि indianmoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे जाएं। वहां बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं कम लागत के साथ। चलिए इसी बात के साथ आगे बजट की तरफ बढ़ते हैं। 44,605 करोड़ रुपीस की केन बेतावा योजना को चलाया जाएगा। इससे 9 लाख हेक्टेयर जो है ऋषि भूमि की सिंचाई का काम जो है उसे लाभ मिलेगा। बहुत सारा फोकस किया गया है एग्रीकल्चर और फार्मिंग पे इस बजट में। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा। भाई बहुत ज्यादा इस बजट में कहा गया कि सोलर पावर जनरेट कीजिए, क्योंकि इस बजट में फोकस किया गया है एनवायरनमेंट पे। अब जानते हैं क्या क्या सामान सस्ता हुआ है। चमड़े का सामान, खेती का सामान, मोबाइल, चार्जर्स, हीरे की ज्वेलरी। दरअसल ये सारी वो चीजें हैं जिस पे सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है, तो ये सारी चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि वित्त मंत्री ने बताए हैं विकास के 4 पिलर। इस बजट के दौरान इन 4 पिलर्स पे जो है फोकस किया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। ये खबर आते ही आप देखिए मार्केट में सीमेंट वाली कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो किस तरह से ऊंचे दामों पे पहुंच गए, किस तरह से उनमें जो है इजाफा हो गया। 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है इस यूनियन बजट में। जी हां, देश की ग्रोथ सभी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है इस यूनियन बजट में। मैं तो इसी बात से हैरान हो गई कि 100 गति शक्ति टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। सोचिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, हाईवे के विस्तार से कितने सारी ऐसी जगहें जो हैं आपस में जुड़ जाएंगी जो पहले कनेक्टेड नहीं है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, तो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना जो है वो कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये भी कहा गया कि 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। मेरी नजर में तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। यूनियन बजट 2022 जहां आम आदमी के टैक्स स्लैब में कोई कमी नहीं लेके आया है, कोई चेंजेस नहीं लेके आया है, वहीं बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आया है जिनसे आम आदमी को फायदा हो सकता है। एंड क्लियरली ये बजट जो है कहता है कि 2022 में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कीजिए, गवर्नमेंट आपकी बहुत सारी मदद करेगी। ये थे कुछ हाइलाइट्स। आप और वीडियोस देखिए हमारे indianmoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल्स पे, जहां हम बजट की ही बात कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट सुगंध आपसे लेती हूं इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, थिंक वाइज, इन्वेस्ट योर मनी, सेव योर मनी एंड गेट रिच।